हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक। तो आज बात करते हैं हम लोग लेटर सीरीज का। अभी तक जो आपने रीजनिंग में पढ़ा है वो नंबर सीरीज जो है वो पढ़ रखा है। नंबर सीरीज में जो हमने डिफरेंट सीरीज देखा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे और होप्स हो कि आप जो भी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताया था, पढ़ाया था, उसके रिविजन जो है वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। अब जो बच गया है लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज को हम लोग जो है वो देखते हैं और देखते हैं लेटर सीरीज जो हो कैसे होता है, किस तरह से जो है वो यहाँ पे काम करता है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है लेटर सीरीज से तो उसको जो है आप कैसे जो हो कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेटर सीरीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि लेटर सीरीज आप देखोगे तो लेटर सीरीज जो होता है ये मेनली जो है कुछ इस फॉर्म में जो है आपको दिया रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जिस फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में जो है आपको सॉल्व करने में जो है कभी कभी आपको जो है, अगर ये इजी वाला जो है आप देखोगे कि इजी सा जो है पोर्शन दिखेगा, लेकिन कभी कभी जो है बहुत कठिन सा जो है दिया रहता है, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होता है। तो आखिर हम सबसे पहले जानेंगे कि लेटर सीरीज जो होता क्या है। तो एक शब्द में जो है आप यहाँ पे सबसे पहले देख लो कि जो नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज में मेनली क्या होता था कि नंबर सीरीज में जो है हम लोग नंबर के साथ एक सीरीज बनाते थे, एक श्रृंखला जो है वो बनाते थे। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसी श्रृंखला को जो है हम लोग लेटर के फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि लेटर से जो है वो श्रृंखला बनाएंगे। तो इतना जो है वो समझ आ गया होगा। अब चलो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता है कि हम लोग का काम जो है सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत आपको सिलेबस होता है। वीडियो पॉज करो और बस सिलेबस जो है वो सिर्फ पढ़ लो। जो 25 ये टॉपिक दिए गए हैं इसको जो है पढ़ लो एक बार, उसके बाद जो है चलो शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे जो वर्णमाला श्रृंखला होता है, जो लेटर सीरीज होता है, वो अल्फाबेट सीरीज भी जो है वो बोलते हैं। अब इस अल्फाबेट सीरीज में मेनली होता क्या है कि अल्फाबेट सीरीज में मेनली देखोगे तो इसमें जो भी अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं, यानी कि अंग्रेजी का वर्ण आप कितना देखोगे, ए से लेकर जो है वो जेड तक यही होता है। तो जो ए से जेड तक का जो वर्ण होता है इनके द्वारा कोई भी सीरीज जो है वो फॉर्म किया जाता है। उस सीरीज में कहीं कहीं जो है डैश डैश जो है वो जगह दे दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सीरीज है कुछ इस तरह से जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक डैश डैश सा सीरीज जो है वो दे दिया गया है। अब इस सीरीज में आपको क्या करना होता है कि जो भी ये डैश वाला पोर्शन दिया होता है इसको फाइंड आउट करना होता है। और वो कैसे कि जो भी ये ए टू जेड जो है तो 26 जो है ये अल्फाबेट होते हैं, इनमें से आपको जो क्या करना है कि इनमें से आपको जो है वो एक सीरीज फाइंड करना है। इनके जो क्रमांक होते हैं, यानी कि जो इनका रैंक होता है, जैसे ए का 1 हो गया, जेड का 26 हो गया, तो इस तरह से जो है ये रैंक होता है। इस रैंक पे जो है सीरीज दिया रहता है, या फिर कुछ लेटर का कॉम्बिनेशन दिया रहता है जो कि एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं, कभी बढ़ते रहते हैं, कभी घटते रहते हैं। तो इस तरह से सीरीज दिया रहता है और उसी को आइडेंटिफाई करके, यानी कि पहचान करके आपको जो है सीरीज बनाना होता है, जो कि आप ये डिफिनेशन से भी जो यही देख लोगे। अब देखते हैं इसके जलते जो कुछ सीरीज होते हैं वो किस तरह से जो है होते हैं। सबसे पहले आपको जो अंग्रेजी का वर्णमाला है ABCD याद तो सबको होगा, है ना। तो अगर वो याद है, लेकिन अगर नंबर वाइज नहीं याद है तो उसे याद कर लो, क्योंकि ये जो है काम आने वाला है। और कुछ इस तरह से, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे जो आप याद कर लोगे कि 1 से 26 तक जो है वो पूरा जेड तक याद कर लो, और जेड से जो है वो ए तक पूरा ये 26 तक जो है वो उल्टे क्रम में भी जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्रम में जो है क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। एग्जाम टू एग्जाम जो है वेरी करते रहता है। आप जो थोड़े से ऐसे जीडी का दोगे तो आप ऊपर वाला सीरीज से भी जो काम चला सकते हो, और अगर उससे जो है हायर लेवल देते हो जैसे C0 दोगे तो वहां पे जो आपको ये सीरीज जो हो मस्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन सीरीज को जो सॉल्व करते हैं हम लोग, मेनली उसमें जो खाली स्थान दिया रहता है और जो वर्ण दिया रहता है उसके जगह जो है आपको फाइंड करना होता है। और इसका फाइंड करने का सबसे एक बेटर सा सोल्यूशन होता है कि जो भी सीरीज जो वो दिया गया है, मान लो कि जैसे ये सीरीज जो है यहाँ से यहाँ तक जो है एक सीरीज दिया गया है, उसको क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट में जो है उसको सबसे पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। और उस सीरीज को, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ए दिया गया है, एक डैश दे दिया गया है, ठीक है, बी दिया गया है, फिर यहाँ पे डैश दे दिया गया है, सी दिया गया है, फिर डैश दे दिया गया है, तो कुछ इस तरह का जो है वो सीरीज दे दिया गया है। अब इसमें कितने जो है पद हैं, कितने टर्म है, जैसे ए का 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, इस तरह से उसको जो है डिवाइड कर लो। पहले काउंट कर लो फिर डिवाइड कर लो, और उसी का जब डिवाइड करोगे उसको अलग अलग 3-4 पार्ट में, तो आपको एक कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलेगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ बढ़ रहा है, और उस हिसाब से आप आसानी से जो है उसे भर लोगे। अब इसको डिवाइड करने का जो रूल होता है वो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये जो है ऊपर जो एक आपको सीरीज दिया गया है, ठीक है। और इस सीरीज में हम देखते हैं तो इस सीरीज में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सीरीज आप देख रहे हो, इसमें देखो इस वाले सीरीज में जो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है आपको ए तो दिया गया है, बी दिया गया है, डैश दिया गया है और फिर ए दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद से जो है आपको ए को जो है वो दिया गया है। अब उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद फिर से जो है ए है, डबल डैश है और फिर ए है, फिर डैश है और उसके बाद से जो है बी सी है और फिर जो है डैश है। तो इस तरह आप यहाँ पे देखोगे तो इसको डिवाइड करो तो टोटल टर्म जो आप काउंट करोगे यहाँ पे, तो टोटल टर्म जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा कि यहाँ पे देखो कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक 4 जो होता है और यहाँ से फिर जो यहाँ डिवाइड करो तो ये भी क्या होगा 4 होगा और यहाँ से यहाँ डिवाइड करो 4 होगा, यानी कि टोटल जो है 12 टर्म जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, और इस 12 टर्म में आप देखोगे कुछ अब जो है जैसे डिवाइड कर दिया तो अब जो आपको कुछ कॉमन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, तो ये जो है आपको कुछ कॉमन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले यहाँ देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला सीरीज बन रहा है, यानी कि ए चल रहा है, बी चल रहा है, तो बी के बाद कौन सा आ रहा है, तो बी के बाद आप यहाँ देखोगे कि बी के बाद जो है वो सी आ रहा है। ठीक है, सीरीज हम कॉम्बिनेशन यहाँ से जोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो होगा वो सी आ सकता है। ठीक है, हम आप कह रहे हैं कि आ सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हूँ कि मैं कि आएगा, कह रहा हूँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन जो है देखो ये पूरा सीरीज का जो है बन रहा है, यानी कि अभी कितना बन गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और फिर से ए हो गया, एक जो है कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या उसी का कॉम्बिनेशन जो है ये 4 बनेंगे, देखो ये कॉम्बिनेशन क्या है, ए है, बीच में डैश है, यानी कि बी सी, ये भी हो गया। और फिर ये वाला कॉम्बिनेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे हम डालते हैं एक बार, यहाँ पे तो जो है ये है। ठीक है, फिर ये बी सी और फिर ए है, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इस तरह से हमने कैसे देख लिया कि इसको जो हमने पहले डिवाइड कर दिया टर्म में और उस टर्म को जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए, तो यही चीज जो है आपको करना है। इसके अलावा बात करते हैं, तो आपको जो जब भी सीरीज को डिवाइड करोगे तो ध्यान रखो कि सीरीज को जो है 5 पार्टों में डिवाइड करो, 6 में डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करो, 3 में डिवाइड करो। इसी क्या होगा, आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। यानी कि जब भी आप सीरीज जो है, जो सीरीज दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ था, बी डैश सी, इस तरह ए डैश सी, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले सीरीज को जो आप जितने बार में डिवाइड करोगे, यानी कि देखो जैसे ये हो गया, यहाँ पे टोटल मैंने 7 टर्म जो है वो दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या पहले वाले 3 को जो डिवाइड कर दिया, फिर दूसरे वाले 3 को डिवाइड कर दिया और इसमें एक बच जा रहा है। यानी कि जब भी कभी सीरीज जो है वो विषम सीरीज संख्या में हो, विषम संख्या का मतलब कि कुछ विषम संख्या आपको पता ही है क्या होता है, तो विषम संख्या में हो तो उसमें जो पहला लास्ट अक्षर हो उसको आप छोड़ सकते हो, यानी कि जो लास्ट वाला उसको छोड़ सकते हो और बाकी के जो है सीरीज का कॉम्बिनेशन जो है फाइंड करो और उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो मिल जाता है तो उस कॉम्बिनेशन को यूज करके सीरीज को जो है वो फिल करो, भरो, और जैसे सीरीज भर जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और कभी भी जिद करके फिल मत करना। जिद करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका जो है वो मन कर रहा है कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं, जो सीरीज में हो रहा है, यानी कि जिस रूल को आप फॉलो करोगे वो रूल सभी पे अप्लाई होना चाहिए। अगर सभी पे अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब सही है, तो उसे फिल करो। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो इसका आपको देखना होगा कि जो भी आप नियम को जो है फॉलो कर रहे हो, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो जो भी उचित विकल्प दिया गया है, विकल्प का मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को चेक करो और उस ऑप्शन के हिसाब से जो चीजें फिल हो जा रहा है तो जो है आप क्वेश्चन जो है उसे कर सकते हो। क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक मेथड जो है ये भी होता है कि आप ऑप्शन जो है वो ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो अप्लाई करो और उसमें देखो कि कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं, कौन कौन से लागू हो रहे हैं और उसके बाद से जो है इसको एलिमिनेट करो। अब क्विकली देख लेते हैं 2-4 हम लोग इसका जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद से जो है एक डिटेल्स वीडियो भी जो है वो लाएंगे जो कि क्वेश्चन बेस होगा। जितने डिफरेंट टाइप के जो सीरीज होते हैं उस पे जो हो क्वेश्चन बेस होगा। यहाँ पे भी जो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का, ताकि आपको सॉल्व करने में आसान हो जाए। और जो चीज मैंने बताया कि अगले लेक्चर जब मैं लूंगा तो उसमें आपको चीजें जो हो ए से जेड तक याद होना चाहिए, जेड से जो है ए तक याद होना चाहिए। ये चीजें जो है आप याद करके आना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो आप देखोगे कि जो 3 रूल और होते हैं उसको आपको जो है ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो होता है कि ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सीरीज बढ़ता है तो बढ़ते क्रम में जो है कभी कभी चला जाता है और बढ़ते क्रम में जब जाता है तब देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले देखो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सीरीज है आप देखो यहाँ पे कि ये इसमें जो है ये ए है, फिर यहाँ क्या हो रहा है ट्रिपल बी आ गया। ठीक है, जो है ट्रिपल बी आ गया और उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे 4 टाइम जो है वो ए आ गया और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जो है आपको जो है वो 5 टाइम बी आ गया और यहाँ फिर देखोगे तो यहाँ जो है 6 टाइम ए आ गया। यानी कि ये जो है बढ़ते हुए क्रम में जो आपको सीरीज देखने को मिल रहा है और इस तरह से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे एक हो सकता है बढ़े, बाकी जो है कॉन्स्टेंट रहेंगे, या फिर जो है तो ऐसा हो सकता है कि एक जो है बढ़े, अगले में दूसरा बढ़े और उसके अगले में तीसरा जो है वो बढ़े। इस तरह से सीरीज भी
देखने को आपको मिल सकता है। तो चीज़ों को ध्यान रखना, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सटीक तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा बात करते हैं तो शब्दों की जो है व्यवस्था जो है वो में परिवर्तन जो है होते रहता है, यानी कि जो एबीसी है वो बीसीए हो गया, यहाँ पे जो बीसीए है वो सीबीए हो गया, जो सीबीए है वो आपको बीएससी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो ये उलटफेर होता है ये सीरीज में होते रहेगा। यानी कि यहाँ पे तो मैंने 3 जो है लेटर वाला बता दिया, कहीं पे 4 लेटर वाला हो जाएगा, जैसे ABCD हो गया। तो ABCD जो है वो आपस में उलटफेर कर रहे हैं, और ये तभी पता चलेगा जब आप सीरीज को डिवाइड करोगे। जब डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम, तो इसके अलावा देखो, एक होता है कि जहाँ पे जो शब्द है उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है बी की जो है वहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, बी से जो है आया तो यहाँ पे बी एक रह गया, सी और ए जो है डबल हो गया, इसमें सी जो है डबल हो गया, इसमें फिर से बी जो है डबल हो गया, और इसमें फिर से जो ए जो है वो डबल हो गया, और इसमें फिर से सी जो है वो डबल हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये संख्या जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे कहीं डबल हो रहा है तो कहीं दूसरा जो है वो कम हो जा रहा है। और ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर तभी होगा जब आप इसको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है करोगे, और उसको हम लोग अगली वीडियो तक करेंगे। और इसमें भी जो है लोग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सीरीज को देखो, बहुत ही चिंदी सा जो है वो क्वेश्चन है, और ये इसलिए ताकि बेसिक जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज में जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है ए है, डी है, जी है, जे है और डैश है, और आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, तो चलो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऊपर देखो सबसे पहले, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये आपको जो है ABCD देखने को मिल रहा है। तो ए के बाद जो है पहला लेटर आता है डी, तो डी के बाद आप देखोगे डी जो ये है, तो इस डी में जो है एक चीज आपको जो है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले कि डी देखो कितने देर बाद आता है, तो यहाँ पे आता है ए के +3 के बाद, यानी कि ए का स्थान जो है 1 है, डी का है 4, यानी कि आप ए में जो है वो +3 कर रहे हैं तो डी जो है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप डी में +3 करोगे तो क्या जी देखने को मिल रहा है, तो डी में +3 करोगे तो जी देखने को मिल रहा है। ठीक है, +3 से हो रहा है, और यही जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब आप करोगे तो अब +3 जहाँ पे किया तो ये जो है आपको देखने को मिला। अब जी से क्या +3 करोगे तो आपको जे मिल रहा है, चेक करो, तो जब जी से +3 करोगे तो आपको जो है वो जे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप करो तो ये है +3, जे देखने को मिल गया, और जे से जो है +3 करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है एम देखने को मिलेगा, यानी कि एम जो होगा जो है इसका आंसर होना चाहिए। तो एम को जो है वो कर दो टिक, और देख लेते हैं क्या एम इसका जो है आंसर है। तो आप देखोगे तो जो एम जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर अगले सीरीज का, तो अगला सीरीज में जो है इसी तरह है, लेकिन एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट अगर इंक्रीज वाला आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे जो पहला है एफ है, तो एफ जो हमने यहाँ पे देख लिया कि पहला जो है एफ है। ठीक है, अब जब पहला एफ है तो पहला एफ को है, और उसके बाद क्या है जे है, यानी कि जे देखोगे तब कितने देर बाद बढ़ रहा है, तो जे देखो यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ पे जब करोगे तो जे आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपको आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4, तो +4 से जो है जे बढ़ रहा है। अब जे के बाद जो है आप देखोगे +4 के बाद जो है कौन सा आएगा, +4 के बाद आपको आता है यहाँ पे एन, तो क्या एन जो है वो है यहाँ पे, तो बिल्कुल एन है, और एन के बाद +4 से क्या आएगा, तो वो आएगा आर, तो आर भी है, और अगला जो है फाइंड करना है, यानी कि इससे +4 करोगे तो कौन सा आएगा, वो आएगा भी, यानी कि भी जो होगा वो आंसर होगा, और भी को जो है वो कर दो ठीक, यानी कि भी जो है वो आंसर है। तो अब यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर तो भी है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस तरह जो है ये आप अब धीरे धीरे सीरीज जो है बढ़ रहा है। पहले हमने एक लेटर का देखा, उसके बाद हम तो 2 लेटर का दिख रहे हैं, फिर 3 लेटर का देखेंगे, और उसके बाद से फिर डिफिकल्ट वाला जो होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये है AZCX, इसके अलावा जो है आपको EV, और फिर है GT, और ये टेबल जो है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एग्जाम में जब सॉल्व करने भी जाना अगर याद नहीं होता है तो एग्जाम में जब भी बैठोगे उससे पहले जो ये सीरीज जो है आप जो रफ पेज मिलता है उस पर लिख लेना, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो तो आपको जो है ज्यादा चीजें जो है इधर से उधर ना करना पड़े, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसे लिख लेना, लिखना तो आएगा ही क्योंकि बिल्कुल ईजी है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो जो ए और जेड है, यानी कि ए आप देखोगे यहाँ पे ए जो है वो क्या है, पहला है, और जेड जो है वो देखोगे कितना आखिरी है, यानी कि यहाँ पे देखो जो ए का कॉम्बिनेशन है वो जेड से हो रहा है। इसके बाद जो सी का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि +2 करते हैं तो सी आ जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्स कॉम्बिनेशन है, यानी कि -2 करते हैं तो इधर से जो है वो एक्स आ जा रहा है,
यानी कि इधर से +2 करना है और इधर से जो है -2 करना है, यानी इधर से -2 करते जाना है और इधर से जो है आपको +2 जो है वो करते जाना है। तो अगला कैसे आना चाहिए, अब C है तो +2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे E आना चाहिए, E है। इधर से -2 करेंगे तो क्या आना चाहिए, V, तो V है। इसके अलावा इधर से +2 करेंगे तो कितना चाहिए, G, और उधर से +2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, T, और इधर से +2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ से +2 करो, यहाँ से +2 करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे I, ठीक है, और इधर से करोगे -2 तो यहाँ से कितना आएगा R, यानी कि आज पहला जो लेटर होगा वो होगा I और दूसरा जो होगा वो R। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल गया। और देखोगे जब ये टेबल आपके पास रहता है तो कितना जो है वो आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो इसलिए ये टेबल जो है लिख के करना, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे और सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ADH, इसके अलावा जो है DGK और यहाँ पे GJN और उसके बाद जो है डैश, यानी कि इसमें जो है आपको फाइंड करना है कि क्या जो है वो होगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस सीरीज में। तो इस सीरीज में आप देखोगे कि यहाँ पे A है, ठीक है, इसके बाद कौन सा लेटर है, यहाँ पे है D, ये कितना से बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है +3 से, ठीक है। उसके बाद कौन सा है H, यानी कि H अब देखोगे D से, तो D से कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है +4 पे, ठीक है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जो है आप A से जो है वो D देख लो, तो कितना हो जाएगा आपको काउंट कर लो 3 और यहाँ से हो जाएगा 4 यानी कि 7, यानी कि +7 से जो है ये बढ़ रहा है पहला वाला, दूसरा वाला लेटर, ठीक है, ये +7 से बढ़ रहा है, दूसरा वाला +7 से बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है +3 से, ठीक है। तब अगला वाला जो है वो D है, यानी कि ये है D। अब D से हम देख रहे हैं तो ये है D, और D से आप देखोगे तो जो पहला लेटर कितना जाना चाहिए, +3, यानी कि आ गया यहाँ पे +3, तो ये हो गया G, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कितना होना चाहिए, यहाँ से +4 होना चाहिए, यानी से यहाँ से +4 होगा तो आपको देखने मिलेगा K, यानी कि K जो है अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब K आ गया तो अब देखते हैं हम G वाले का। तो G वाला है यहाँ पे, तो G से जो है +3 कितना होना चाहिए, यानी होना चाहिए J, यानी कि +3 जो है J हो रहा है, यानी कि हमारा पहला लेटर क्या होगा J, ठीक है। और उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ से +3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप n तो जो है वो +7 पर निकाल लोगे, लेकिन G के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें तो अभी इस लेटर को फाइंड करना है ना, जो ये खाली वाला है। तो यहाँ पे हो गया J, और J से +3 करेंगे तो कितना मिलेगा M, यानी कि ये जो हो गया आपको M, और M से +4 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको Q, यानी कि ये हो गया Q, यानी कि JMQ जहाँ भी ऑप्शन में होगा ये होगा करेक्ट आंसर। तो JMQ कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D जो है वो JMQ है, तो JMQ जो है वो ऑप्शन नंबर D आपको आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो कुछ इस तरह से जो सीरीज दिया गया है, और ये सीरीज मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको जो है ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि कहीं कहीं जो आपको कॉम्बिनेशन नहीं भी लगाना होगा तो भी जो आपको देखने को मिल जाएगा सीरीज एक बनता हुआ। और ये सीरीज कैसे बन रहा है, तो देखो यहाँ पे देखोगे आप, इस सीरीज को ध्यान से देखोगे आपको क्या देखने को मिलेगा। इस सीरीज को जो है आप डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे इस सीरीज को तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से डिवाइड करो तो ये हो गया 4, ठीक है, फिर ये हो गया 4, ठीक है, यहाँ से हो गया 4, और फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे जो 4 जो है देखने को मिलेगा, 4 जो है डिवाइड करते चलो, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है सीरीज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस सीरीज का, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो है पोर्शन नहीं है, जो है गलत है, ठीक है। इस तरह से बन जाता है R-S-E, और उसके बाद से फिर हो जाता है डैश, फिर हो जाता है O, और फिर होता है S, और फिर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डैश, और फिर देखते को मिलता है यहाँ पे आपको R-O, और फिर देखने को मिलता है डैश, और फिर देखने को मिलता है E, और फिर मिलता है R-O डैश है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा SC, ठीक है। तो आगे जो है आप SC जो इसमें ऐड कर दो, ये हो गया SC। अब यहाँ पे आप सीरीज देखोगे तो ये क्या बन रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड करते जाओ, तो ये जो आप देखोगे कि ये जो है 16 जो है उसमें टोटल टर्म बन रहे हैं, और 16 टर्म जो है आपको डिवाइड हो रहे हैं 4 में, यानी कि ये जो है बिल्कुल रोज जो है वो लिखा हुआ है। क्या ऐसा जो है वो हम जो सोच रहे हैं रोज ऐसा इसमें से कोई ऑप्शन जो है बन रहा है, ताकि जो है इसको चेक कर सको। जैसे मैंने बोला था ना कि एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको लगे नहीं कि लेटर सीरीज जो है वो काम कर रहा है, तो आप जो उसको एक तरह से इसको क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन जो है वो चेक कर सकते हो। या फिर आप ऐसे में चाहो तो देखो यहाँ पे कि आप सोचते हो कि जो है यहाँ पे R है, तो R के बाद जो है O आ रहा है, यानी कि यहाँ जो है O हो सकता है, और इसके बाद जो है E है, तो E के बाद आप देखोगे क्या आ रहा है, E के बाद जो है यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे देखोगे तो E के बाद जो है आपको देखने मिल रहा है R, तो यहाँ पे जो है आपको जो है R हो सकता है, ठीक है। उसके बाद S है, तो S के बाद आपको जो है उस सीरीज में यहाँ पे E देखने को मिल रहा है, तो E भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे O है, O के बाद कौन सा देखने को मिल रहा है S, तो S भर सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे डैश है, तो R है, R के बाद कौन सा देखने को मिल रहा है O, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो आप देख रहे हो पहला जो है इसका ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये जो आपको पास हो जाएगा आंसर। अब हम बात करते हैं अगले सीरीज की। तो अगला सीरीज आप देखोगे तो अगला सीरीज जो है आपको कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन में हो देखने को मिल जाएगा।
जहाँ पे आपको दिया रहेगा कि ए है जो है ये आपको ए डैश है, बी है, और उसके बाद जो है आपको देखने मिलेगा फिर से डैश, और फिर से देखने को मिलेगा आपको ए, और फिर से देखने को मिलेगा बी, फिर से देखने को मिलेगा ए, और फिर से देखने को मिलेगा डैश और बी। तो ये सीरीज आप देखोगे तो ये सीरीज जो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे बन रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये टोटल जो है 12 इसमें लेटर है, और हमने इसको 3 भागों में जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब 3 भागों में डिवाइड किया तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है कुछ सीरीज बन रहा है, जैसे ए है, बी है, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद अगला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि यहाँ पे है डैश, फिर ए है, फिर बी है, और उसके बाद अगला क्या बन रहा है तो वो रहा है ए और डैश बी है। यानी कि देखो कि आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे बी के बाद बी आ रहा है, तो आगे कोई बी है नहीं, ए के बाद जो है कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन जो है आप चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ए आता है तो क्या एक ऑप्शन जो है फुलफिल हो जाएगा। तब ए जब अभी आएगा देखोगे ए बी बी, यानी कि तीनों जो है वो फुलफिल हो गया। तो इस तरह से जो है ये सीरीज के कुछ एग्जाम्पल थे जिनको जो है आप प्रैक्टिस करके और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना सकते हो। इसके अलावा एक लेक्चर जो और आएगा जिसमें केवल जो है वो हम लोग क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के जो होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद से उसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी जो आपको दूंगा जो कि आपको जो है वो सॉल्व करना है रिवीजन पर्पज से। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी जो है मिस ना करो। और साथ में इसका पीडीएफ जो आपको एग्जामिंग टेलीग्राम जिसमें से मिल जाएगा, तो वहाँ पे जो है आप जुड़ सकते हो। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं हूँ प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ।